हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। मैं बता रहा था, बाया हाथ मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से जेल में, दाहिना हाथ संजय सिंह आज जेल। जनता कह रही है 10 सर वाला ये भ्रष्टाचारी रावण कब जेल जाएगा। वो कौन है हम सब जानते हैं। सीबीआई पुलिस ये क्या चुनाव देख के काम करेगी? और ये भ्रष्टाचारी जो कट्टर बेईमान है, इनको देश को और दिल्ली को लूटने देंगे। अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल डरना मत, मुझको बचा लो, नहीं तो तुम्हारा नाम भी ले लूंगा। और लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी उसी सरगना के खिलाफ, किंगपिन। आप सोचिए कितनी शातिर बुद्धि है अरविंद केजरीवाल की। पीसिंग, नो बेल बीइंग गिवन। अब संजय सिंह अंदर चले गए और नए नए मंत्री बना के अरविंद केजरीवाल अपना वसूली। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और ये मिल के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि जांच एजेंसी अपना काम करे। कंपैरिजन नहीं कर सकते। कसाब इस देश का दुश्मन था, संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यू कांट कंपेयर कसाब विद संजय सिंह आम आदमी पार्टी बनाया गया है। मैं उससे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमीश देवगन ने कांग्रेस के प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव से पूछा कि दिल्ली में ईडी की कार्यवाही से संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की कार्रवाई से सुखविंदर सिंह पाल की गिरफ्तारी कैसे सही हो सकती है। तो दोस्तों ये पप्पू का प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव बोला कि मोदी जी ने जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय सिंह तो कट्टर ईमानदार नेता है, पूरे दूध के धुले हुए हैं। संजय सिंह तो शराब में भी दूध मिलाकर पीते हैं और लोगों को दूध में शराब डालकर पिलाते हैं। तभी एंकर ने इस चाटुकार और पप्पू के दलाल को मार मार के जूते डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। अभी जी आपने ध्यान से संजय सिंह जी की बात को सुना। उन्होंने कहा जो डर गया सो मर गया, डरना मना है। आपको मालूम है वो किससे कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल डरना मत, मुझको बचा लो, नहीं तो तुम्हारा नाम भी ले लूंगा। और लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी उसी सरगना के खिलाफ, किंगपिन। आप सोचिए कितनी शातिर बुद्धि है अरविंद केजरीवाल की, जिसने मनीष सिसोदिया को अंदर किया 7.5 महीने से चक्की पीसिंग, नो बेल बीइंग गिवन। अब संजय सिंह अंदर चले गए और नए नए मंत्री बना के अरविंद केजरीवाल अपना वसूली करे जा रहे हैं। तो दर्द तो हो गई, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और ये मिल के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि जांच एजेंसी अपना काम करे। लेकिन गौरव भाटिया बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, अभी एक और को भी पकड़ा जाएगा, देखिएगा होता है क्या आगे आगे। मैं आपके कई नेताओं के बयान अगर आप बोलेंगे कोट करके सुना सकता हूं। दिल्ली के कई नेता ऐसी बात बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये ईडी से पहले बीजेपी के नेताओं को कैसे पता लग रहा है? ये एक सवाल बनता है ना भारतीय जनता पार्टी से। ये ईडी से पहले आपको कैसे पता लग रहा है सब कुछ? नहीं, आपके लीडर कैसे क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर यानी? अरे सुबह ईडी इनके साथ निकलती है। देखिए सुनिए, एक सेकंड रवि जी शांत रहिए। मैंने गौरव भाटिया से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा है, इसका जवाब देश सुनना चाहता है। इसका जवाब देश सुनना चाहते हैं। लेट हिम आंसर। तो साल भर धरना दो ना दिल्ली में। नहीं, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। बैठ जाते हो गौरव भाटिया। जब मुद्दा आता है, कोई गिरफ्तारी होती है, तभी धरना देने बैठ जाते हो। देखिए पहले सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, हम लोग निष्ठावान हैं और साथ में समझदार भी हैं। 1000 जगह पे आपने रेड की है, 50 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। एक अप्रूवर के बयान पर आप आके अरेस्ट कर लेते हैं। अरे अप्रूवर की क्या वैल्यू है? वो कसाब को अगर बोलते हैं कि तुझे फांसी के फंदे से हम छुड़ा लेंगे, तो वो कहता प्रधानमंत्री भी शामिल थे मेरे साथ में यह कत्लेआम करने में। तो इसकी कोई वैल्यू है क्या? इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? नहीं, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। देखिएगा, संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप कसाब के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कसाब इस देश का दुश्मन था, संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यू कांट कंपेयर कसाब विद संजय सिंह आम आदमी पार्टी बनाया गया है। मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं।
जो अप्रूवर बनाया गया, मैं तो उसको भी नहीं कंपेयर कर सकते आप। अप्रूवर तो यही कहेगा, उसको भी नहीं कंपेयर कर सकते आप कसाब से। आई हैव ऑब्जेक्शन टू इट। यू कांट कंपेयर हिम आल्सो विद ऑब्जेक्शन विद कसाब। कसाब से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप अप्रूवर के बयान पे क्या विश्वास करेंगे? उसको ये तो डराया धमकाया गया होगा, टॉर्चर किया गया होगा, आपको क्या मालूम है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अरे मेरे कोर्ट पे यकीन साथ करने में से होता कुछ नहीं है, तब कोर्ट को यकीन करना तय चाहिए। होगी ना। गौरव भाटिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरव भाटिया पेशे से वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो उनको तो क्योंकि लॉ ऑफिसर है तो उनको तो सब बातें बहुत संभल के करनी होंगी। गौरव भाटिया, आज जरा थोड़ा आप विस्तार से ही समझा दीजिए, अप्रूवर अगर कोई हो जाता है और वो कोई बयान दे देता है तो उसको शब्दशः नहीं लिया जा सकता। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हार से बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, तभी विपक्ष पे कार्रवाई कर रही है। योर टेक ऑन दैट गौरव भाटिया। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, रवि जी ने कहा पंजाब में जब कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार होता है तो वो अरेस्ट अच्छी है, लेकिन जब ईडी पूरे तथ्यों की जानकारी रखते हुए अप्रूवर की बात पे उसके बाद एविडेंस का ध्यान में रखते संजय सिंह की गिरफ्तारी करती है तो ये राजनीतिक द्वेष से है। तो यही इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। अमित जी, सबसे पहली बात, इनके मुंह से एक और बात निकली, ये तो कोर्ट तय करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि इसी तरह से मनीष सिसोदिया, जो कि बाया हाथ थे अरविंद केजरीवाल का, जब उनकी गिरफ्तारी हुई ना, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया बाहर आएगा। लेकिन हुआ क्या? जेल का ताला टूटा नहीं, बल्कि जनता रूठ गई इनसे। 7.5 महीने हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में और ईडी के मामले में, दोनों में बेल नहीं दी। और एक ऑब्जर्वेशन सारी जनता को पता होनी चाहिए भारत की, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा किकबैक लिए गए हैं, प्रथम दृष्टया यह दिखाई देता है 100 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का टर्म है। और प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया जो एविडेंस, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सीएम जो है दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई और बड़ी गिरफ्तारियां कर लेगी केंद्र की सरकार। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? आतिशी कह रही है आवाज दबाने की कोशिश है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू अब छूटेंगे। जवाब गौरव भाटिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव तक कई और बड़े अरेस्ट होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल की ये बड़ी स्टेटमेंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। मैं बताता हूं, अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के लहजे में उत्तर दे देते हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। मैं बता रहा था, बाया हाथ मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से जेल में, दाहिना हाथ संजय सिंह आज जेल गए। लेकिन जनता कह रही है 10 सर वाला ये भ्रष्टाचारी रावण कब जेल जाएगा? वो कौन है हम सब जानते हैं, और चुनाव पास आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, 1 साल तक बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय ने हेल्थ ग्राउंड पे बेल दी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिया है जांच एजेंसी पर। मनीष वो कह रहे हैं कि आप अरेस्ट हुए जी, लोकसभा चुनाव को 14 महीने बाकी थे, तो कौन से भैया चुनाव आ रहे थे? ये ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये क्या चुनाव देख के काम करेगी? इंपॉर्टेंट बात। और ये भ्रष्टाचारी जो कट्टर बेईमान है, इनको देश को और दिल्ली को लूटने देंगे हम। रवि श्रीवास्तव, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, देश की जनता इस कार्यक्रम पे भरोसा करती है और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है अक्रॉस चैनल्स, सबसे ज्यादा देखा जाता है ये कार्यक्रम। और मैं ये बात जब कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सवाल एक बड़ा गंभीर है, जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे, कोई भी पार्टी को उस नारे लगाने का हक है, लेकिन यहां नेता की बात नहीं हो रही है, अभिनेता की बात हो रही है। रणबीर कपूर एक्टर हैं, अब उनको भी नोटिस आ गया है ईडी का, तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, यानी नेता हो या अभिनेता हो,
कोई भी अगर मामला होगा, कहीं संशय होगा तो ईडी नोटिस जारी करती है और कहीं उसको लगता है कि साक्ष्य है तो गिरफ्तार कर लेती है। तो इसमें पॉलिटिकल मामला कैसे आ गया? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कांग्रेस के विधायक को पॉलिटिकली अरेस्ट करा है? देखिए, मैंने ये बात बहुत बार कही है कि कई बार लोगों ने ये कहा कि आप अलायंस पार्टनर हैं आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आखिरी सांस तक रहेंगे। तो अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई और व्यक्ति, एमएलए या नेता, कोई रेप केस हो, कोई फ्रॉड केस हो, कोई फोर्जरी केस हो, तो क्या उस केस के अंदर वो अंदर नहीं जाएगा? भाई ये तो कानूनी कार्रवाई है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? इसमें अलायंस कहां से बीच में आ गया?